आज हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता क्या है। धातु के पृष्ठ पर देखिए ये प्रकाश था। जब धातु के पृष्ठ पर प्रकाश पड़ा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे। इस घटना को हमने कहा प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से कर लेते हैं। अब जब भी प्रकाश पड़ता है तब इलेक्ट्रॉन तो उत्सर्जित होते नहीं है। एक निश्चित आवृत्ति से अधिक का जब भी प्रकाश पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। इस घटना को हमने कहा प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या था? जब किसी धातु के पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन या उत्सर्जन होने की घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। अब देखिए यहां पर आ गया निश्चित आवृत्ति से अधिक, यानी कि एक न्यूनतम आवृत्ति थी। अगर इस आवृत्ति से कम पड़ेगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। इस न्यूनतम आवृत्ति को हमने नाम दिया देहली आवृत्ति। तो यहां पर दूसरी परिभाषा आ गई देहली आवृत्ति की। देहली आवृत्ति क्या हो गई? वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, देहली आवृत्ति कहलाती है। यह भिन्न भिन्न धातुओं के लिए अलग अलग होगा। अब इसी से एक परिभाषा आती है देहली तरंगदैर्ध्य की। अब देहली तरंगदैर्ध्य क्या होगा? अब देखिए यहां पर अभी तक हमने फॉर्मूला पढ़ा था C बराबर न्यू इंटू लेमडा। अब देखिए C बराबर न्यू इंटू लेमडा। अब न्यू बराबर हुआ C बटे लेमडा। न्यू न्यूनतम है तो लेमडा क्या होगा? अधिकतम। तो वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, देहली तरंगदैर्ध्य कहलाती है। देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्ध्य बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यानी कि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए जो हमारे लिए कंडीशन हुई वह हुई आवृत्ति होनी चाहिए न्यूनतम आवृत्ति और अधिकतम तरंग दैर्ध्य। यानी कि अगर इसका मान न्यूनतम आवृत्ति से ज़्यादा होना चाहिए और अधिकतम तरंगदैर्ध्य इसके मान से कम होना चाहिए। यानी कि जो कंडीशन आ गई कम तरंगदैर्ध्य और ज़्यादा आवृत्ति का प्रकाश और कम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश, यह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए बहुत ही प्रभावी होगा। तो यहाँ पर हमारी दो परिभाषाएं आ गई थी, देहली आवृत्ति और देहली तरंगदैर्ध्य। इसके बाद इसी के साथ साथ एक परिभाषा और आती है कार्य फलन। अब देखिए, जब भी धातु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन को परमाणु भी अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इसके लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो वह कार्य कहलाता है कार्य फलन। यानी कि जो न्यूनतम ऊर्जा धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के लिए उत्सर्जन के लिए आवश्यक होगी उसे हम कहेंगे कार्य फलन। वह न्यूनतम ऊर्जा
जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक है कार्यफलन कहलाती है। अब देखिए कार्यफलन जो होगा वह भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होगा। तो ये जो तीन परिभाषाएं हैं इनको आप याद रखेंगे, देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्ध्य और कार्यफलन। अभी क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने अभी आगे का फॉर्मूला पढ़ लिया है, तो इस पे मैं आपको आधारित सवाल बताता हूँ जिससे आप बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। मान लीजिए हमें कहा उसने कि किसी धातु के लिए कार्यफलन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, या चलिए ज़्यादा ले लेता हूँ मैं, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमें इस धातु के लिए देहली तरंगदैर्ध्य की गणना करनी है। अब कैसे करेंगे? अब देखिए आपको फॉर्मूला तो पता था, W बराबर एच न्यू बराबर एस सी बटे लैम्डा। अब आप H का मान रखेंगे, परीक्षा में दिया रहता है 6.6 गुणा 10 की घात -34। C का मान हो गया 3 गुणा 10 की घात 8। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था? देहली तरंगदैर्ध्य निकालनी थी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लैम्डा बराबर हो जाएगा एस सी बटे W। इस चीज़ को रखेंगे तो W का मान कितना था? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माने 1.6 गुणा 10 की घात -19। इस तरीके से करने पर ये जो आएगा ये मीटर में आएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। अब मैं आपको इसको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ इसको करने का। आपने क्या करना है, मेन जगह तो आप ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन पीछे आप क्या करेंगे, एस सी का मान आएगा 1 2 3 7 5। W का मान आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना है, कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 3 रखेंगे। तो लैम्डा का मान ये ऑटोमेटिक एंग्स्ट्रॉम में आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 7 5 बटे ई। यानी कि क्या करना है, लैम्डा बराबर होगा 1 2 3 7 5 अपॉन W या E जो भी है इसका मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये मान आ जाएगा एंग्स्ट्रॉम में। इसी प्रकार W निकालना है या आपको E निकालना है, तो ये आएगा 1 2 3 7 5 लैम्डा का मान एंग्स्ट्रॉम में, यानी कि अगर 5000 एंग्स्ट्रॉम है तो 5000 रखेंगे, तो ये अपने आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। इस सूत्र को आप याद रखेंगे तो आपका बहुत ही आसानी से क्वेश्चन निकलेगा। देखिए इसमें कितना है, 3 चक्को 12, 4 3 में नहीं जाता, 0 37 4 9 36 15 4 चौक 16, लगभग 4094 एंग्स्ट्रॉम हमारा आ जाएगा। इसी प्रकार मान लेते हैं हम, ये आ गया हमारा देहली तरंगदैर्ध्य, यानी कि अगर इस पे 4094, लगभग मैं इसको 4100 मान लेता हूँ, 4100 एंग्स्ट्रॉम से ज़्यादा की तरंग पड़ेगी तो कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। हमें इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए जो भी तरंगदैर्ध्य चाहिए उसका मान 4100 से कम होना चाहिए। अब देखिए मान लीजिए एक धातु के लिए आपको दे दिया भाई, देहली तरंगदैर्ध्य हमें दे दिया 5000, लैम्डा नॉट जो हमें दे दिया वो दे दिया 5000 एंग्स्ट्रॉम। इसके लिए हमें कार्यफलन निकालना है, तो W बराबर क्या होगा, एस सी बटे लैम्डा। स्टार्टिंग में आप इसका मान पूरा ही रखिएगा, जैसे H का मान पेपर में दिया है 6.6 गुणा 10 की घात -34, C का मान 3 गुणा 10 की घात 8, लैम्डा का मान कितना है 5000, एंग्स्ट्रॉम माने 10 की घात -10। ये जो मान आएगा ये जूल में, लेकिन आपने इसके बाद क्या करना है, 1 2 3 7 5 बटे 5000, ये मान आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब आप 5 का भाग कर दीजिए, 5 दूनी 10, 23, 5 चौक 20,
37, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, 2475, 1 2 3 1 2 3 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए कितनी आसानी से हमारा प्रश्न हल हो गया। इसी प्रकार आप थोड़ा अभ्यास करेंगे तो आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। अब देखिए नियम क्या है। पहला नियम, किसी धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन, ये जो हैं प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होते हैं। प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रम, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वह निर्भर कर रही है प्रकाश की तीव्रता पर। जैसे जैसे तीव्रता बढ़ेगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी, अर्थात धारा बढ़ेगी। धारा किस पे है? प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती। दूसरा है, जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, यह तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, यानी कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। यानी कि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से कोरिलेट हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से। तीसरा, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वह किस पे है? जो आपतित प्रकाश है उसकी आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती, यानी कि आवृत्ति बढ़ेगी तो ऊर्जा बढ़ेगी। जो ये ऊर्जा है यह आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती। ऊर्जा कब बढ़ेगी? जब आवृत्ति बढ़ेगी। अगर आवृत्ति घटेगी तो ऊर्जा भी घटेगी। और चौथा पॉइंट, भाई एक न्यूनतम ऊर्जा चाहिए। अगर एक न्यूनतम ऊर्जा से कम है, यदि आपतित प्रकाश की ऊर्जा एक न्यूनतम ऊर्जा से कम है तो कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए जो हमें ऊर्जा चाहिए वह एक न्यूनतम ऊर्जा से ज़्यादा होनी चाहिए। और पांचवा, भाई इलेक्ट्रॉन के गिरने, धातु के पृष्ठ पर जैसे ही ये प्रकाश के गिरने और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पश्चाता नहीं होती। यानी कि जैसे ही प्रकाश गिरा वैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग गए। ये पांचों पॉइंट हैं, इनको आराम से आप समझ के अच्छी ढंग से इसको कर लेंगे।